हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, डायग्राम आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। एवरीथिंग इज गिवन इन द फिगर। समटाइम्स ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज दिस, कि ये आपका पेरीमीटर है। मीन दिस इज योर आंसर, यू कैन से। ये आंसर आपको कई बार गिवन भी हो सकता है, और अगर नहीं प्रूव नहीं गिवन है तो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए भी बोला जा सकता है। सो आपका आंसर जो है बच्चों इस तरह से थीटा और आर में रहेगा। ओके, आपका आंसर थीटा और आर में रहेगा, बिकॉज नो वन एग्जैक्ट मेजर इज गिवन। कहीं पे भी कुछ एग्जैक्ट मेजर गिवन नहीं है, इसीलिए डोंट वरी कि आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर आर और थीटा में रहेगा, इसीलिए मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। देखिएगा कैसे पेरीमीटर ऑफ द शेडेड फिगर, शेडेड पार्ट, दिस इज द शेडेड पार्ट ओनली। मीन आपको ये वाला बाउंड्री लेंथ का, दिस इज द पेरीमीटर, ये बाउंड्री लेंथ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, राइट। मीन आर पेरीमीटर क्या रहेगा, सॉल्यूशन पेरीमीटर इज इक्वल टू, दैट इज ए बी प्लस पीबी प्लस लेंथ ऑफ दिस आर्क। तो ये ना तो आपके पास ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि ये आपके पास ट्रायंगल नहीं है, बिकॉज ये कर्व्ड पार्ट आ गया यहाँ पे। दिस पार्ट इज कर्व, दिस इज कर्व। ओके, आर्क ऑफ द दिस सर्कल आर्क हो गया। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, इसको मैं डायरेक्ट पी ए नहीं बोलूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट एक्स ले लेता हूं। तो दिस इज पी एक्स ए एंड दिस इज आर्क। इन तीनों पार्ट का जो लेंथ होगा उनका सम आपका पेरीमीटर है इस फिगर का, दिस वन फिगर शेडेड पार्ट। तो देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं वन बाय वन इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं और फिर यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए जब ए बी कैसे फाइंड आउट करें आप। सबसे पहले डिवाइड नहीं करते हम पार्ट बोर्ड को। देखिए वन बाय वन, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्रायंगल में आपके पास क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, राइट। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है आपके पास, टेन थीटा होता है कि नहीं होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेन थीटा होता है आपके पास, राइट। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी, पुट द वैल्यू ए बी बाय बेस, व्हाट इज द बेस, बेस इज आर, बेस इज आर। तो यहां से आपके पास बच्चों ए बी का वैल्यू क्या आ गया, ए बी आपके पास आ जाता है आर टेन थीटा। ओके, आप इस रिजल्ट को सेव कर लीजिए। ए बी का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया मेरे पास आर टेन थीटा। मैं यहां पे पुट कर देता हूं आर टेन थीटा प्लस, अब मेरा टारगेट हो गया पी बी का वैल्यू निकालना। पी बी देखिए आपका कहां पे आ रहा है, दिस इज पी बी। तो ये वाला पार्ट मेरा, इतना पार्ट तो मेरा किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, राइट। बट मुझे यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि मैं अगर OB का लेंथ निकाल लूं और OB में से हम R को माइनस कर दें तो मेरे पास PB बच जाएगा, राइट। और माइनस R भी रहा है, जब R को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस R भी मेरा प्रूफ में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ही करते हैं, पहले OB का वैल्यू निकालते हैं, OB में से R हम माइनस कर देंगे। ओके, देखिएगा इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल OAB, फिर से हम इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट। सो यहां पे हाइपोटेन्यूज बाय बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज OB बाय बेस, दिस इज R इज इक्वल टू। अब देखिएगा बच्चों, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस कुछ होता ही नहीं मेरे पास, बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है मेरे पास। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास होता है कोस थीटा। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस बनेगा, कोस का ऑपोजिट आपके पास होता है रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, दिस इज सीकेंट थीटा। सो हाइपोटेन्यूज इज OB आपके पास हो गया, OB दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस OA इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो यहां से OB क्या है आपके पास, OB इज इक्वल टू OA, OA इज R,
तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा आर सीकेंड थीटा, ये हो गया। बट मुझे ओ बी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, पी बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब पी बी फाइंड आउट करते हैं। पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी माइनस ओ पी। सो ओ बी आपका क्या आ रहा है, ओ बी इज कमिंग आर सीकेंड थीटा माइनस ओ पी इज आर। ये वैल्यू आ गया आपका पीबी का, सॉरी पीबी, यहां आप लिखेंगे दिस इज पीबी। ओके, ये पीबी आ गया आपके पास, राइट। जैसे लिख देता हूं मैं इसको पीबी। सो पीबी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या, आर सीकेंड थीटा माइनस आर। ओके, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसका, अब मुझे वैल्यू चाहिए इस वाले पार्ट का, इस आर्क का लेंथ चाहिए। दिस इज वेरी इजी। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आपने सर्कल में पढ़ा है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। व्हाट इज थीटा, थीटा इज थीटा, राइट। आर इज आर, रेडियस ऑलरेडी आर है मेरा, हो सकता है रेडियस आपको चेंज कर दे, एबीसी में दिया हो। ओके, तो आप देख लीजिएगा, थीटा इज थीटा, बाकी सब कुछ सेम है मेरे पास। ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यू कैन राइट पी एक्स ए। हम यहां पे पी एक्स ए लिख लेते हैं, मीन पी एक्स ए इज इक्वल टू थीटा बाई 360। यहां पे देखिए 2 1 जा 2 और ये 180 हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा 180, इसको 180 कर दीजिए इंटू पाई और आर, राइट। ये आपका आ गया थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ द आर्क। इसको मैं आर्क रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, सो यहां पे वैल्यू मैं पुट कर दूंगा बच्चों, थीटा पाई, यहां वैल्यू पुट कर दीजिएगा, थीटा पाई आर बाय 180, राइट। अब देखिए आपका आंसर मैच होने में क्या रहा, कुछ नहीं रहा। अब आर सबके पास है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, तो आर आप कॉमन निकाल लेंगे। दिस इज कमिंग tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस, मैं इसको पहले लिख देता हूं थीटा पाई डिवाइड बाय 180, थोड़ा सा थीटा को प्रॉपर में बना देता हूं, और -1 यहां पे लेफ्ट हो जाएगा। जब मैं आर कॉमन निकाल रहा हूं तो -1 लेफ्ट हियर, राइट। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड फिगर, राइट, जो आपको डायग्राम में मेंशन था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको ये भी पता है लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये सब पार्ट आपके मर्ज होके और आपका आंसर आ जाता है। ओके, इन सी पार्ट से। ओके, चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर से यूट्यूब पे। बने रहिएगा मेरे साथ, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।